जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, जिसका मैं आपको डेली एनालिसिस कराने आता हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक देखें। और साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, सबसे पहले एनालिसिस बिल्कुल सटीक एनालिसिस मैं आपको कराता हूँ। तो साथियों, वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया था। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद भारतीय बैंकों में क्या बदलाव आए थे? जब 1991 में हमारे से जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इनके द्वारा जब एलपीजी लागू किया गया था, तब बैंकों में किस प्रकार के सुधार किए गए थे? तो क्या हुआ था? बैंकों में कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटराइजेशन किया गया था। अगला क्या है? एनपीए लागू किया गया था। विदेशी और प्राइवेट बैंकों को अनुमति मिली थी। तो क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? अगर आप लोग अपनी परीक्षा में ऑप्शन डी लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? क्या है? वेंजीन का निर्माण कैसे होता है? जो वेंजीन होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है साथियों? सोडियम बेंजोएट प्लस सोडा लाइम से, जो सोडा लाइम विधि से इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 74वां संविधान संशोधन था, इसका संबंध किससे है? तो किसके? नगर पालिकाओं से है। नगर पालिकाओं से। इसके तहत क्या जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? 2025 के जर्मन डॉटर्स, ठीक है ना, का खिताब किसने जीता? बताइए किसने जीता? ग्रैंड पिक्स, जर्मन डार्ट्स ग्रैंड पिक्स का अवार्ड किसने जीता? तो किसने? ल्यूक हम्फ्रीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट का उपयोग है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच का शॉर्टकट का प्रयोग क्या है? तो क्या है? फाइंड को और रिप्लेस करने में, फाइंड करने वालों किसी चीज़ को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। साथियों, आप ये देखो कि जो कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं वह सभी कीज मतलब कीज से संबंधित आ रहे हैं। तो थोड़ा मैंने एक वीडियो डाला है, मतलब अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मतलब अब उसका लिंक दे दूंगा। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल में #REF त्रुटि कब आती है? बताइए। तो कब आती है? जब कोई सेल रेंज या डिलीट कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था? ओडिशा में 24 तीर्थंकरों से संबंधित कौन सा शिलालेख है? ओडिशा में 24 तीर्थंकरों से संबंधित कौन सा शिलालेख है? तो कौन सा? हाथी गुम्फा शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम हैं, जो 30 दिसंबर 2024 से पदभार ग्रहण किया था अरुण मिश्रा के स्थान पर। किसके? अरुण मिश्रा के स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला क्या है? 9 हमारा क्या हो जाएगा? 1946 में गांधी जी नुआखाली नामक जगह की यात्रा क्यों किए थे? 1946 में जो नुआखाली है, इसकी यात्रा क्यों किए थे? तो क्या हुआ था इन्होंने? 1946 में गांधी जी ने नुआखाली इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन के बाद भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिनमें हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ था। ठीक है, और अब नुआखाली कहाँ है? सॉरी, अब नुआखाली कहाँ है? ये बांग्लादेश में है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 10, उड़ीसा में बुद्ध की गुफा कौन सी है? उड़ीसा में बुद्ध की गुफाएं कौन सी हैं? तो देखो, उड़ीसा में बौद्ध गुफाओं पर संबंधित कई ऐतिहासिक गुफाएं और स्थल हैं। देखो, एक तो उदयगिरी की गुफाएं हैं, जो आपके ऑप्शन में हो वो आप टिक करके आए होगे, तो इनमें से देख लो। क्या? उदयगिरी की गुफाएं हैं, ललितगिरी की बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं कौन सी? रत्नागिरी की बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें डायमंड ट्राइंगल भी कहा जाता है। जिन्हें डायमंड ट्राइंगल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्या है? क्या प्रश्न आया था? 10वां प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया? अच्छा, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था।
इसी के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का सीधा प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। कब? 1858 में। ठीक है, 1858 में एक पद आया था क्या? वायसराय का। चलिए अगला क्या है आज का हमारा 12वां प्रश्न क्या है? किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो कौन सा? इग्लिना। इग्लिना में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के जो पोषण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और साथियों अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था? तो बताइए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंबिसार कौन? पुत्र बिंदुसार थे, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कल का जो 14 तारीख का जो एनालिसिस होगा वह सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचा सकूं। क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? बताइए, तो किससे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके? 217 के तहत। चलिए 15 प्रश्न क्या आया था आज की हमारी परीक्षा में? वेटलैंड डे 2025 आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। पर भारत से किनको आर्द्र भूमि संरक्षण के रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? 2025 का प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब है कि करंट अफेयर अच्छी लेवल की पूछी जा रही है। तो क्या है? भारत की जयश्री वेंकटेशन को, और इन्होंने क्या किया था? चेन्नई में स्थित अर्थ केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी। अगला क्या हमारा 15 प्रश्न नंबर क्या है? 16। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो कौन सी है? 96 रैंक है। 96 और 2023 में कितनी थी? तो 93। 3 पायदान हम लोग खिसके हैं नीचे। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17। औरंगजेब के कब्र खोदने के संबंध में हाल ही में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो देखो, जो औरंगजेब की कब्र खोदने के संबंध में हाल में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में विरोध के प्रदर्शन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 18। पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस लिए शामिल किया गया? देखो, पूजा शर्मा को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 4000 से अधिक लावारिस और बेनाम शवों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए यह कार्य किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा शर्मा जी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ हुआ था? कजान। कजान कहाँ है? रूस में। चलिए आज का हमारा 20 प्रश्न नंबर क्या है? भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां शुरू की। तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साथियों थोड़ा अच्छी सी जीएस पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो कितना लगाया? 2.8% लगाया है। किसने? IMF ने। अच्छा, IMF का मुख्यालय कहाँ है? ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 22। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? ताप्ती नदी है, इसका उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो कहाँ से? सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। चलिए अगला क्या है हमारा? आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 2030 तक भारत की कितने % आबादी शहर में हो जाएगी? तो कितनी? 40% आबादी है ये शहर में, मतलब शहर की तरफ भाग रहे हैं। अगला क्या है हमारा? ये हमारा आज का शायद अंतिम नहीं। अगला क्या है हमारा? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्तुओं के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। यह मिशन तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बेहतर माहौल बनाने और इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23 क्या है? अहमद सरहिंदी ने किस वंश के शासक को मोहम्मद साहब का वंश बताया था? जो अहमद सरहिंदी हैं, इन्होंने मुगल वंश के शासकों को मोहम्मद पैगंबर मतलब मोहम्मद साहब का वंश बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 24 क्या है हमारा? भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक का इस्तेमाल किया है?
तो किसका, एग्जिम बैंक का, एग्जिम बैंक का इन्होंने कि मतलब कि बैंक का इस्तेमाल किया है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता राग कितने होते हैं, तो कितने, 72 मेलकर्ता में से 12 राग समूह हैं, कितने, 12 राग समूह हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। चलिए ये है आज का अंतिम प्रश्न, इससे आगे प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा साम्राज्य पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया था, तो किसमें, अंग्रेजी में, और कौन सा था, केसरी। ठीक है साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही है, और कल जो है 14 तारीख, इसको मतलब 14 जून का पूरा एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।